बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 18 करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान इस वाली वर्कशीट का टॉपिक है। कुछ खास मुश्किल नहीं है। पिछली वर्कशीट नंबर 17 में आपने आणविक द्रव्यमान के बारे में सीखा था। ये उसके जैसा ही है। आइए इसको सीखते हैं। मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान होता है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? कोई भी पदार्थ है उसमें 1 मोल कणों का द्रव्यमान होता है। इसको दर्शाते हैं बड़ी एबीसीडी मतलब कैपिटल अल्फाबेट के एम से। इसको एम से दिखाया जाता है। अब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास H2O एक अणु है, मॉलिक्यूल है। अणु को इंग्लिश में कल भी बताया था बच्चे आपको, मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उनको हम जोड़ देते हैं और इसके साथ जो संख्या होती है उसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, गुणा में। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, उसे गुणा करते हैं 2 से, जमा ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस में 16, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो हमारा हो जाएगा 18 यूनिट। ये हमारा आया मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास को जब हम मोल में बदलते हैं तो इसको कहते हैं मोलर द्रव्यमान। जब ये जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया हमारा आंसर, जब इसी कॉन्सेप्ट की बात हम मोल में करते हैं, मोल के कणों से जब इसकी तुलना करते हैं, तो यही मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बन जाता है। तो इसको लिखेंगे हम मोलर द्रव्यमान। और जो यहाँ पर 18 यूनिट था ना, इसको 18 ग्राम कर देंगे। जब मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास में निकालेंगे, मतलब आणविक द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे, तो यूनिट का ग्राम में लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 ग्राम। सही है, इसमें कुछ भी न्यू चेंज नहीं है। बच्चे, अब हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे द्रव्यमान के आधार पर। इसके लिए क्या होता है, हमें प्रश्न के अंदर एक तो द्रव्यमान दिया हुआ होता है, दूसरा मोलर द्रव्यमान हम निकालते हैं, और उसका सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर में दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान। अब हम कैलकुलेट करेंगे CO2। CO2 में क्या होगा, कार्बन है तत्व और ऑक्सीजन है। इसके साथ 2 ऑक्सीजन है तो हम 2 को गुणा कर देंगे। पहले हम निकाल रहे हैं मोलर द्रव्यमान, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा CO2 का? कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, और 16 के जो परमाणु वो कितने हैं? ऑक्सीजन के 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 12 प्लस 16 2 जा 32, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44 ग्राम। तो हमारा मोलर द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया? 44 ग्राम। और हमें दिया गया द्रव्यमान कितना है? 88। अब हम इसको आगे करेंगे। तो इसमें क्या है, जो इस प्रश्न के अंदर दिया गया द्रव्यमान है वो है 88 ग्राम, और जो मोलर द्रव्यमान निकालना है वो है 44 ग्राम। फॉर्मूला आएंगे, मोलों की संख्या को छोटे n से दर्शाया जाता है, दिए गए द्रव्यमान को छोटे m से, और मोलर द्रव्यमान को बड़े M से। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब मोलों की संख्या बराबर में m मतलब छोटा m मतलब दिया गया द्रव्यमान, वो कितना है? 88 ग्राम। और जो हमने निकाला है मोलर द्रव्यमान वो है 44 ग्राम। इसे काट दो, 11 4 जा 11 8 जा, तो आया 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, तो 2/1 इज इक्वल टू आंसर आया 2। तो हमारे पास जो मोलों की संख्या आई वो कितनी आ गई? 2। तो n मतलब मोलों की संख्या, तो हमारे मोलों की संख्या है 2, और मोलों की संख्या का कोई एसआई मात्रक नहीं होता। अब आगे क्वेश्चन जो आपने पढ़ा था उसमें था कि
CO2 के अणु की संख्या निकालनी है। तो हमारे CO2 के अणु कितने आए, जो मोल आए वो है 2। तो 2 मोल में CO2 के अणु कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एवोगाद्रो नंबर को। तो एवोगाद्रो नंबर हमारा कितना है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0.26 जा 12 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये क्या होगी, 2 मोल में CO2 के अणु। इस तरीके से हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों, आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 0.5 मोल N2 नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात करिए। बिल्कुल वैसे ही करना जैसे अभी हमने किया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान, कैसे निकालेंगे, हमारे पास N2 है तो मतलब कि N2 इज इक्वल टू नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान दे रखा है वो 14 दे रखा है, और हमारे पास कितने परमाणु हैं इसके, 2, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 यूनिट। अब हमारा मोलर द्रव्यमान है इसलिए यूनिट ना लिख के हम लिखेंगे ग्राम, ठीक है। और हमें मोलों की संख्या स्मॉल m का मतलब होता है मोल कितने दे रखे हैं, 0.5। निकालना क्या है, द्रव्यमान, मतलब हमें इस प्रश्न में दिया हुआ द्रव्यमान नहीं दिया है वो निकालना है। सेम फॉर्मूला, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। स्मॉल m होता है दिया गया द्रव्यमान और कैपिटल M होता है मोलर द्रव्यमान, और n मतलब मोलों की संख्या। तो हमारे पास मोलों की संख्या दी गई है 0.5, m हमें निकालना है और मोलर द्रव्यमान आया है 28। ये यहाँ भाग में है, इस तरफ लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, 0.5 गुणा 28 बराबर में m। तो m बराबर आ गया 0.5 मल्टीप्लाई 28। m इज इक्वल टू 5। पॉइंट को हटाएंगे, इस तरफ से देखेंगे तो 1 के बाद संख्या तो 1 0 नीचे आ जाएगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई में 28। अब इसे काटिए, 5 1 जा, 5 2 जा, फिर 2 1 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, m इज इक्वल टू आ गया 14। तो जो दिया गया द्रव्यमान होगा वो होगा 14 ग्राम। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 5 है, C2H6 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें बिल्कुल सिंपल है, कार्बन एक तत्व है और हाइड्रोजन एक तत्व है, दोनों को जोड़ दीजिए। इनके साथ इनकी परमाणु संख्या कितनी है, कार्बन की परमाणु संख्या है 2, तो 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, 6, तो 6 से गुणा करेंगे। कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्कशीट के अंदर, वो है 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 मल्टीप्लाई 6। तो बोर्ड मास का रूल लगाना होता है, 12 2 जा 24 प्लस 1 6 जा 6, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30 ग्राम हमारा C2H6 का मोलर द्रव्यमान निकलकर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्वेश्चन 88 ग्राम जो दिया हुआ था वो कराया है, उसके तरीके से आप उसको सॉल्व करना है। और बच्चे जो भी आप वीडियोस देखते हैं उसको चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले वीडियोस आपको मिले, और चैनल को लाइक करिए।